एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा जो हमने अपना चेंज इन पीएसआर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था पार्टनरशिप का बेटा। उसमें हम ऑलमोस्ट एंडिंग में पहुंच गए हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में कहा था कि रीवैल्यूएशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि रीवैल्यूएशन एडमिशन चैप्टर में भी आएगा। उसका क्वेश्चन कंफर्म आने वाला है, चाहे वो जर्नल एंट्रीज में आए चाहे अकाउंट बनाने के लिए आए, और उसके बिना आप एडमिशन चैप्टर का क्वेश्चन फुल मार्क्स गेन नहीं कर सकते। तो आज हम सीखेंगे उसका कॉन्सेप्ट, उसके क्वेश्चंस जो लास्ट हमने वीडियो में रिजर्व वगैरह किए थे उसके भी क्वेश्चंस को हम करेंगे। थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो बेटा, आप क्या कर रहे थे, हम क्या आज हमने करना था उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा गलतियां भी जब आप पार्टनरशिप का क्वेश्चन करते हो, कॉन्सेप्ट करते हो, तो जो सबसे ज्यादा गलतियां आपकी होती है वो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में होती है। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसके बिना आपका रिवैल्यूएशन के बिना ना पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, तो आपके जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा उसमें रिवैल्यूएशन आना ही आना है, तो उसके मार्क्स आपके चले जाएंगे। अब देखो रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, क्या उसकी जर्नल एंट्रीज हैं, सब एक साथ। पहले बात करते हैं इसके फॉर्मेट की। फॉर्मेट इसका बहुत ही सिंपल है। 2 साइड होगी बेटा इसमें, एक होती है पर्टिकुलर्स की डेबिट साइड और एक पर्टिकुलर्स की क्रेडिट साइड। ये है आपकी क्रेडिट और ये है आपकी डेबिट साइड। 2 साइड है, सिंपल। और इसमें जो रूल लगता है, जो इसमें रूल लगेगा कि किस बेसिस पे ये अकाउंट बनेगा, वो बेटा बिल्कुल सेम P&L अकाउंट वाला। जो P&L अकाउंट आपने क्लास 11th में सबने बनाया था, उसमें क्या होता था कि जब भी कोई लॉस हो रहा है डेबिट साइड में, कोई एक्सपेंस है डेबिट साइड में, और जब भी कोई इनकम हो रही है, बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो कौन सी साइड में? क्रेडिट साइड में। जब भी प्रॉफिट हो रहा है कहां पे आएगा? क्रेडिट साइड में। अब और चीजें सीखो। रिवैल्यूएशन का एक और नाम भी होता है जिसे बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या बोलते हैं? P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी इसे बोलते हैं। 1 मार्क्स में यहां से आपका MCQ आ सकता है। अब इसका क्या मतलब है? ये जो आपका प्रॉफिट लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ है, एक्सपेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखो पहले मैं ये हटा देता हूं। है बहुत सिंपल है। इसमें आपको जो गलतियां होती है वो सिर्फ तब होती है जब आप इसकी लैंग्वेज नहीं समझते, जो स्टेटमेंट आपको लिखी होती है। देखो रिवैल्यूएशन हम क्यों बनाते हैं कि जो भी हमारी एसेट्स हैं, जब हम उसको रीवैल्यू करते हैं, रीवैल्यू कर रहे हैं, तो क्या वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसको जो इफेक्ट आ रहा है उसे रिकॉर्ड करने के लिए। या जो हमारी लाइबिलिटीज हैं, हमारी लाइबिलिटीज हैं, जब हम उसको रीअसेस करते हैं कि कितनी हमारी अब लाइबिलिटी बची है, अब क्या कोई लाइबिलिटी बढ़ गई है या कोई लाइबिलिटी कम हो गई है, उसके लिए ये अकाउंट बनता है। अब जब भी बेटा हमारी कोई एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी तो डेबिट साइड में लिखेंगे, मतलब हमारा लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और अगर किसी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि हमें प्रॉफिट हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इसी का अपोजिट, अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान हो गया, अब ज्यादा लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो डेबिट साइड में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई लायबिलिटी कम हो गई तो हमें फायदा हो रहा है, हमारा पैसा बच रहा है, तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कोई एक्सपेंस पे हुआ है, रिवैल्यूएशन का एक्सपेंस पे हुआ है, तो भी डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक के नाम से। अब वही सिंपल रूल, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, डेबिट साइड का कम है, तो निकल के आएगा टू गेन। और अगर डेबिट साइड का ज्यादा है तो आएगा बाय लॉस। ठीक है, अब ये कहां होगा, मतलब इस लॉस का गेन का क्या करना है? तो ये बेटा पार्टनर्स में, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कैपिटल या फिर करंट में, वो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। याद रखना किस रेशो में होगा? ओल्ड रेशो में।
हमेशा किस रेशो में होगा, ओल्ड रेशो में। अगर स्पेशल केस है, जो भी हम सीखेंगे आगे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए बोलिए, तो वो गेनिंग सेक्रीफाइस वाला ही चलेगा जो हमने लास्ट क्लास में आपके रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के उसमें सीखा था। लेकिन अगर नॉर्मल केस है, रिवोल्यूशन बनाना है, तो ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा सारे पार्टनर्स के बीच में बेटा। ये हो गया रिवोल्यूशन का अकाउंट। एक बार इसके आते हैं अब जर्नल में, कि इसकी जर्नल कैसे बनती है, क्योंकि पेपर में कई बार अकाउंट के सिवा मतलब अकाउंट नहीं पूछता, जर्नल पूछ देता, और बच्चे जर्नल पे इतना ध्यान देते नहीं है, उस वजह से गलत कर देते हैं। सिंपल रूल, एसेट बढ़ती है, डेबिट करते हैं। तो जब भी एसेट, कोई एसेट इंक्रीज हो रही है, तो रिवैल्यूएशन के कौन सी साइड में आ रही है, क्रेडिट साइड में, और एसेट बढ़ती है तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, एसेट अकाउंट डेबिट, जितनी भी एसेट बढ़ रही होंगी वो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसके बाद अगर एसेट कम हो रही है, एसेट की वैल्यू कम हो रही है, अपोजिट केस हो रहा है, तो अब एसेट कम होती है तो क्रेडिट करते हैं, और रिवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो भी एसेट होगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। सिंपल है बहुत बहुत। ये तो एक तरह से आपकी 11th वाला ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद लायबिलिटीज में हो, अब लायबिलिटीज में भी ऐसा ही होगा। अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई, नुकसान हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ गई इसलिए क्रेडिट हो गया। और अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, तो हमें बेनिफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, लायबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट होगी, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, जो भी लायबिलिटी है वो डेबिट हो जाएगी टू रिवैल्यूएशन। अगर कोई एक्सपेंस पे हुआ है, क्या हुआ है, एक्सपेंस पे हुआ है, एक्सपेंस है और वो फर्म ने पे किया है, फर्म के हिसाब से अकाउंट से पैसे कटेंगे, तो एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट साइड में जाते हैं। रिवैल्यूएशन डेबिट टू कैश या फिर बैंक अकाउंट बेटा, ये बन गया। लेकिन मान लो किसी पार्टनर ने पे कर दिया रिवैल्यूएशन का खर्चा, जो एक्सपेंस है वो अभी पार्टनर ने पे कर दिया, और हम कह रहे हैं पार्टनर को कि भाई तेरे को दे देंगे, ठीक है, बाद में तेरे से तेरी कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, रिवैल्यूएशन तो डेबिट होगा ही होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। कौन सा पार्टनर, जिसने पेमेंट करी है, जिसने पेमेंट दी है, उस पार्टनर का नाम क्रेडिट यहां पे बेटा कर देंगे हम। हो गई एंट्री। बहुत सिंपल होता है ये। सिर्फ यहाँ पे बच्चे गलती किसमें करते हैं बेटा, जब वो रिवैल्यूएशन के जो आपको नीचे एडजस्टमेंट दी होती है बैलेंस शीट के नीचे, उसकी जो लैंग्वेज है कि क्या लिखा है, कभी बाय लिखा होता है, कभी टू लिखा होता है, कभी लिखा होता है रिड्यूस बाय, कभी लिखा होता है रिड्यूस टू, कभी ओवर वैल्यूएशन होता है, कभी अंडर वैल्यूएशन होता है। इन वर्ड्स को सही से समझते नहीं है बेटा, इसका मीनिंग क्या बन रहा है हिंदी में वो नहीं समझते, उस वजह से गलती कर देते हैं अमाउंट लिखने में। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे अच्छे से। अब ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम करते हैं इसके एक दो क्वेश्चन, और हमने लास्ट जो कॉन्सेप्ट किए थे, मैंने कहा था आपको उसके भी क्वेश्चन करेंगे, तो वो भी करते हैं फिर स्टार्ट। तो देखो बेटा, क्वेश्चन कर रहे हैं स्टार्ट सारे कॉन्सेप्ट के। सारे कॉन्सेप्ट मतलब जो लास्ट वीडियो में करे थे, WCR, IFR, जनरल रिजर्व, P&L सबके, प्लस रिवैल्यूएशन के भी कुछ क्वेश्चन। ध्यान से समझना, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया आपके पास, रीड कर लो क्वेश्चन को, आप ही की बुक का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में बेटा, एक पार्टनर है ओम और एक पार्टनर है शिव। उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:1। ये कौन सी रेशियो हुई हमारी, ओल्ड वाली, ये ओल्ड रेशियो हुई हमारी, ठीक है। और अब फ्यूचर में दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द रेशियो एज 3:2। अब इस रेशियो को क्या बोलोगे आप, न्यू रेशियो। ये हो गई आपकी न्यू रेशियो। और हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ऑन दैट डे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट P&L का बैलेंस गिवन है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, डेबिट वाला, ध्यान से सुनना क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस लिखा हुआ है। आपको मैंने दो बैलेंस बताए थे, एक क्रेडिट और एक डेबिट की, दो बैलेंस होते हैं P&L के। तो इसमें कौन सा गिवन है, डेबिट वाला। कितना अमाउंट गिवन है हमें बेटा उसका, 1 लाख, 1 2 3 4 5, 1 लाख है। बोला पास द जनरल एंट्री टू गिव द इफेक्ट। अब क्या एंट्री बनेगी, ध्यान से समझते हैं। देखो इसमें पहली बात तो आपको मैंने बताया था कि ये पता होना चाहिए कि डेबिट है या क्रेडिट है। डेबिट है इसका मतलब क्या है, लॉस हो रहा है, पार्टनर्स को डेबिट साइड में जाएगा। किस रेशो में बटेगा, अब बच्चे यहां बहुत गलती करते हैं। दो तरीके बताए थे मैंने आपको इसके, कि अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला, बस सिर्फ ऐसा बोला जैसे इस क्वेश्चन में है कि जर्नल एंट्री पास करो, तो ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। लेकिन अगर बोला हो कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट में इस बैलेंस को रिटेन रखना चाहते हैं, या फिर वो चाहते हैं कि ये जो बुक P&L है इसका नेट इफेक्ट शो हो जाए लेकिन इसका बैलेंस बुक में सेम रहे, तो मैंने आपको बोला था कि इसके लिए हमें नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है पहले, और उसके अकॉर्डिंग एंट्री या तो बनती है गेनिंग टू सेक्रीफाइस या बनती है सेक्रीफाइस टू गेन। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है पहले जाके लास्ट वीडियो देख लो। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि एडजस्टेड एंट्री बनाओ या फिर वो पार्टनर्स जो है P&L को बांटना नहीं चाहते, तो इसमें सिंपल ओल्ड रेशो में बटेगा। अब ये लॉस होता है, डेबिट बैलेंस वाला क्या होता है, लॉस होता है बेटा। तो लॉस जब पार्टनर को बांटोगे आप तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो ओम्स कैपिटल डेबिट, शिव कैपिटल डेबिट टू P&L। और किस रेशो में बटेगा बेटा, 4:1 की रेशो में बटेगा। मतलब 80,000 20,000 और यहाँ पे 1 लाख। ये एंट्री बनेगी। इस एंट्री के इतने से के आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं। बताओ, क्योंकि इसमें आपका CBSE ने कॉन्सेप्ट चेक किया कि बच्चे को कॉन्सेप्ट आता है या नहीं। ये एंट्री तो बन जाती है इजीली, कॉन्सेप्ट आता होगा तभी ये सही बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब आओ बेटा दूसरे क्वेश्चन में। देखो रीड करो क्वेश्चन कि क्या बोला है हमें क्वेश्चन में। ABC 3 पार्टनर है बेटा, उनकी जो रेशो है वो कितनी है, 5:3:2। 5:3:2 कौन सी रेशो है ये, ओल्ड रेशो। आगे बोला है दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन द फ्यूचर इन द रेशो ऑफ 2:3:5। 2:3:5 रेशो चेंज हो गई है, न्यू रेशो चेंज हो गई है। इसके बाद बोला गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द WCR। क्वेश्चन में WCR गिवन है बेटा, हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है और उसका जो अमाउंट हमें गिवन है वो है 1,20,000 एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्या यहाँ पे बोला है ऐसा कि रेक्टिफाइड सॉरी एडजस्टेड एंट्री बनाओ, नहीं बोला, सिंपल केस है। तो क्या बताया था मैंने आपको, क्या कोई क्लेम गिवन है, दो केस है इसमें, दो सिचुएशन भी दे रखी है। सिचुएशन 1, दो सिचुएशन दे रखी है आपको, सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2। अब सिचुएशन 1 में क्या बोला हुआ है, नो इंफॉर्मेशन गिवन, नो इंफॉर्मेशन गिवन मतलब WCR बता दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं बताया कि क्वेश्चन में कोई क्लेम है नहीं है, किसी को चोट लगी है नहीं लगी, कुछ नहीं बताया। और दूसरा केस है, दूसरा जो केस है वो है देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट इट, मतलब किसी को चोट नहीं लगी WCR के अगेंस्ट। तो बेटा इन दोनों का ट्रीटमेंट याद करो, अगर नहीं देखा है तो पहले जाके वीडियो देखो वो वाली, कि इन दोनों केस में सेम एंट्री पास होती थी। जिस पर्पस के लिए WCR बनाया गया था वो तो पूरा हुआ नहीं, वो तो चोट लगी नहीं किसी को, तो सारा का सारा WCR किस में बढ़ जाएगा, तीनों पार्टनर में। किस रेशो में, ओल्ड
रेशियो में बढ़ जाएगा। तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी बेटा यहाँ पे, WCR अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। और किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। मतलब ये आ जाएगा यहाँ तो 1,20,000, 60,000, 36,000 एंड 24,000। ये एंट्री बन जाएगी आपकी दोनों ही केस में। इन दोनों केस में याद रखना सेम एंट्री बनेगी। अब आते हैं और क्वेश्चंस में, थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन रीड करो आप, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देगा। दो पार्टनर बोले हैं बेटा इसमें भी, एक है अमर और एक है अकबर। ये दो पार्टनर बोले हैं, इनकी रेशो गिवन है 2:1 हमें गिवन है। आगे बोला ऑन 31 मार्च 2021 देयर बैलेंस शीट शो जर्नल रिजर्व। बैलेंस शीट में क्या पड़ा है, जर्नल रिजर्व पड़ा है कितने अमाउंट का बेटा, 60,000 का। और ये आपको गिवन है ओल्ड रेशो, और यहां पे न्यू रेशो भी गिवन है। क्या बोला, इट वॉज डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट इन रेशो इन द रेशो ऑफ 3:2, जो आपकी न्यू रेशो बन गई। ये वाली है ओल्ड, ये वाली है न्यू। अब आगे क्या बोला है, पास द जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। दो केस दे रखे हैं। पहला केस क्या बोला, when journal reserve is not to be shown in new balance sheet, कि वो नहीं चाहते कि जर्नल रिजर्व जो है वो नई बैलेंस शीट में शो हो। इस केस में मतलब वो चाहते हैं कि जर्नल रिजर्व पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, खत्म हो जाए। तो ये हमारा हमेशा प्रॉफिट होता है, और किस रेशो में बटेगा, ओल्ड रेशो में। तो क्या एंट्री बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि इससे पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू अमर टू अकबर। कितना अमाउंट था, 60,000। ठीक है, तो कितने का बता, 40 और 20। ये हो गया बेटा आपका पहला वाला केस। सेकंड केस में क्या बोला है, सेकंड केस में बोला व्हेन जर्नल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ये वाले में ही गड़बड़ होती है। सेकंड में बोला व्हेन जर्नल इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब वो चाहते हैं कि बैलेंस शीट में जितना रिजर्व पहले था उतना ही रहे, लेकिन आपको उसका नेट इफेक्ट तो दिखाना है ना, कि ये अगर जर्नल रिजर्व बढ़ता तो किसके हिस्से में कितना पैसा आता। तो इस केस में हमें क्या एंट्री बनेगी, अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाली चीज है, जर्नल रिजर्व हमेशा पॉजिटिव होता है। तो एंट्री क्या बननी चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है वो क्रेडिट होगा। उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग और सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला लगाते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सिंपल सा फॉर्मूला था। तो पहले बात करते हैं अमर का। अमर की ओल्ड रेशियो कितनी है, 2/3। न्यू रेशियो कितनी है, 3/5। और अकबर में आओ, अकबर की ओल्ड रेशियो 1/3, न्यू रेशियो 2/5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ये आ रहा है 1/15 और ये भी आ रहा है 1/15। लेकिन ये जो है, जो आपका अकबर है सॉरी, ये आ रहा है माइनस में। तो माइनस में है तो ये क्या कर रहा होगा, गेन। सिखाया था मैंने आपको कि अगर फॉर्मूला सेक्रीफाइस का लगाया है और कोई पार्टनर माइनस में आ जाए, आंसर ये माइनस में आएगा ना, देखो इसका 2/5 ज्यादा है यहाँ पे, तो ये क्या कर रहा है, उसकी अपोजिट चीज कर रहा है। सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगाया है लेकिन ये क्या कर रहा है बेटा, गेन कर रहा है। इस केस में क्या एंट्री बनेगी, अब जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा। तो अकबर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमर कैपिटल। यही वाली एंट्री बार बार वो आपसे एग्जाम में पूछता है। और कितने अमाउंट आएगा, बच्चे क्या कर देते हैं, 60,000 ही लिख देते हैं। ये जो 60,000 था ये लिख देते हैं, 60 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे आएगा 60,000
मल्टीप्लाई बाय जितने से सेक्रीफाइस या गेन हो रहा है, तो मतलब 4000 से ये एंट्री बनेगी। यहां पे ये एंट्री, ये केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में आपका ये आ जाता है। अब आते हैं देखो और किसी क्वेश्चन में, क्या कोई और ऐसा क्वेश्चन है? बिल्कुल है। रीड करो क्वेश्चन, देखो स्क्रीन पे बेटा आ गया होगा आपके पास, रीड करो इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। रेशो दे रखी है बेटा 5:3:2, ये आपको रेशो गिवन है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट रेशो इन द रेशो ऑफ 2, 3 एंड 5। फ्यूचर में वो क्या कर रहे हैं, रेशो चेंज हो गई है, ये है ओल्ड रेशो, ये है न्यू रेशो आपकी। आगे क्या बोला है, विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल दे आल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट, ध्यान से सुनना वर्ड क्या है, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। मतलब वो चाहते हैं कि जितना रिजर्व, जितना पीएनएल बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में था उतना ही रहे, लेकिन उसका इफेक्ट शो हो जाए कि पार्टनर्स को लॉस होगा या उसकी वजह से नुकसान होगा। ये वाला केस 3 मार्क्स लिख लो इस पे, पेपर में बहुत बार आता है, एमसीक्यू में भी बहुत बार आ रहा है। तो इसमें कैसे करेंगे अब ध्यान से समझो। हमें क्या क्या गिवन है पहले वो देखना पड़ेगा, किस किस के बैलेंसेस गिवन है। तो एक आपको बेटा इसमें जनरल रिजर्व गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है 6000। इसके बाद आपका पीएनएल गिवन है और पीएनएल के साथ लिखा हुआ है क्रेडिट, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है 24000। इसके बाद लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब ये तो हमेशा ही हमारा क्या होता है, लॉस होता है, 12,000 रुपए ये दे रखा है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट मैं यहीं पे निकाल रहा हूं, नेट इफेक्ट, कि ये दोनों पहले प्लस वाली चीजों को ऐड करो 30,000, उसमें से माइनस वाली करी तो कितना आया 18,000। अब ये आ रहा है पॉजिटिव, तो मैंने आपको बताया था अगर ये पॉजिटिव आएगा तो एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस पार्टनर। तो उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग या फिर सेक्रीफाइस। तो निकालते हैं एक्स का, वाई का, जेड का। तो एक्स की ओल्ड रेशो कितनी थी, एक्स की ओल्ड रेशो है 5/10, न्यू रेशो कितनी है 2/10। वाई की 3/10 माइनस 5/10, सॉरी 3/10 अगेन। इसका तो ऐसे ही पता चल रहा है, फिर कोई चेंज नहीं है, इसका तो नीली लिख देते हैं, इसका तो कोई चेंज नहीं आ रहा। जेड की पहले थी 2/10 और अब है 5/10। तो देखो वैसे इसमें पता लग रहा है कि एक्स सेक्रीफाइस कर रहा होगा और जेड गेन कर रहा होगा, बट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये आ रहा बेटा 3/10, तो ये भी क्या आ रहा होगा 3/10 माइनस का, ये कर रहा होगा गेन और ये कर रहा है सेक्रीफाइस। तो नेट जो आंसर बनेगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आंसर बनेगा उसमें जो अमाउंट लिखा जाएगा, कौन गेन कर रहा है, जेड, तो जेड कैपिटल डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। कितने से, 18,000 नेट इफेक्ट आया है, कितना है 18,000, कितने से गेन सेक्रीफाइस हो रहा है 3/10 से, 0 से 0 कट गया, ये करोगे 5400। ये आपका आ गया आंसर, 3 मार्क्स पूरे। 1 मार्क्स इसके हैं, 1 मार्क्स इसके हैं और 1 मार्क्स आपके जर्नल बनाने के यहाँ पे है बेटा। हो गया एक और क्वेश्चन। अब आते हैं कोई रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन में, अदरवाइज रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन में आप करते हो ज्यादा गड़बड़। अब आते हैं रिवैल्यूएशन के क्वेश्चन में। देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन आया होगा आपकी स्क्रीन पे, इसमें हमें जर्नल भी पास करने को बोला, रिवैल्यूएशन भी बनाना, लेकिन अभी हम सिर्फ रिवैल्यूएशन बना रहे हैं ताकि हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी ना हो जाए। बोला है बेटा 2 पार्टनर है, के आर, करीम एंड रहमान 2 पार्टनर है, रेशियो दे रखी है 3 पार्टनर है, सॉरी एक नवल भी पार्टनर है एन, और रेशियो है 5:3:2। बाकी आपको बैलेंस शीट गिवन है, बड़ा क्वेश्चन है काफी, बैलेंस शीट गिवन है। अगर आपके पास बुक है, बुक लेके बैठो साथ में, बुक में ये आपको 3rd चैप्टर में चेंज इन बीएसआर में क्वेश्चन मिल जाएगा बेटा। आगे नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है, बैलेंस शीट तो दे रखी थी, उसके अलावा कुछ नीचे एडजस्टमेंट है। तो हम बनाने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन।
अब आपको समझ आएगा कि रिवैल्यूएशन का क्या होना है, कैसे ये बनता है। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मेट। बिल्कुल सीधी लाइनें आई है, ऐसे ही आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइनें। देखो पहली एडजस्टमेंट पढ़ो बेटा, क्या लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 5%। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, उसकी वैल्यू 5% से कम हो रही है, नुकसान हो रहा है, कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। ऊपर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी, 3,50,000, तो 3,50,000 का लैंड एंड बिल्डिंग 5% लिखना है। 10% हो गया 35,000, तो 17,500 रुपये आ गया आपका क्या नुकसान डेबिट साइड में। इसके बाद बोला वैल्यू ऑफ मशीनरी बी इंक्रीज्ड बाय 5%। मशीन की वैल्यू 5% से बढ़ गई है, और मशीन की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 2,40,000 है। मशीन हमारी एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो हमें बेनिफिट हो गया, तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड। तो बाय मशीन अकाउंट 5%, 2,40,000 का 5% बनेगा 12,000, हो गया ये भी क्लियर। थर्ड में आओ, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट बी क्रिएटेड 5% ऑन डेटर्स। अब इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, उसने बोला एक प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर्स पे। बच्चे सोच लेते हैं हमारे डेटर कम हो गए, डेटर वाला अमाउंट लिख देते हैं, नहीं, आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। जो प्रोविजन होते हैं वो लायबिलिटी होती है ना हमारी, तो नई लायबिलिटी क्रिएट हो रही है। सबसे ज्यादा जो रिवैल्यूएशन में गलती होती है वो ये प्रोविजन वाले पॉइंटों में ही होती है। तो अब कितने डेटर हमें दे रखे हैं, 50,000 के सन्ड्री डेटर्स हैं बेटा, उसका 5% क्रिएट करना है। नुकसान हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ रही है, कौन सी साइड आएगा, डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, तो 5,000 का, सॉरी 50,000 का कितना परसेंट, 5%, 2,500 रुपये आ गया डेबिट साइड में। आगे बोला है अ मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 20,000 वॉज अनरिकॉर्डेड एंड इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। एक मोटरसाइकिल थी, हमें पता ही नहीं था, हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं करी हुई, मतलब इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट। तो हमारी एसेट बढ़ गई, बेनिफिट हो गया हमें, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बननी चाहिए, एसेट बढ़ती है तो डेबिट, तो मोटरसाइकिल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये एंट्री जर्नल एंट्री बननी चाहिए। तो कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, बाय मोटर साइकिल, जितनी उसकी वैल्यू थी, कितनी थी बेटा, 20,000। नेक्स्ट एंट्री में आओ, आउट ऑफ द सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 इज नॉट पेबल हेंस इज टू बी रिटर्न ऑफ, कि जितने भी हमारे क्रेडिटर्स हैं उसमें से 10,000 के क्रेडिटर्स को पेमेंट ही नहीं करनी, कम हो गए, लायबिलिटी कम हो गई, बेनिफिट हो गया, कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। कितने से, 10,000 से। इसके बाद बेटा गुडविल का बोला हुआ है, गुडविल की एंट्री का रिवैल्यूएशन से कोई मतलब नहीं होता। आगे बोला है नवल वॉज टू कैरी आउट द वर्क फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन द फर्म एट अ रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस ऑफ 5,000, एक्सपेंसेस कम 3,000। जो पार्टनर था नवल, एक पार्टनर था, जो ये वाला पार्टनर था, इसको हमने बोला था कि ये सारा रिवैल्यूएशन का जो प्रोसेस होगा, रिवैल्यू होगा, ये तू करेगा, तेरे को हम इतनी सैलरी देंगे, उसमें सारे खर्चे भी तू पे करेगा। तो बेटा इस केस में हमें जितने एक्सपेंसेस एक्चुअल में हुए हैं उनसे कोई भी मतलब नहीं होता, क्योंकि हमने एक पर्सन अपॉइंट कर दिया था और जितने मैक्सिमम पैसे खर्च हो सकते थे उसको दे दिए। अब चाहे ज्यादा खर्च हो चाहे कम खर्च हो, हमें उससे मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी पार्टनर कोई खर्चा पे कर रहा है, उसे अपॉइंट किया गया है, तो डेबिट साइड में लिखेंगे, जो पार्टनर है उसका नाम आ जाएगा, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट, कितने, 5,000 हो गया, कोई एडजस्टमेंट नहीं बची, खत्म। क्रेडिट साइड डेबिट साइड, कौन सी साइड ज्यादा आ रही है, क्रेडिट साइड। ये हो गया 42,000 और ये है कम, आपका ये है 25,000, तो गेन हो रहा है कितने का, 15,000 का, 15 नहीं 17,000 होगी, 42 था यहाँ पे, 17,000 का गेन हो रहा है। और अब ये किस में बटेगा, तीनों पार्टनर में, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। न्यू रेशो से मतलब नहीं होता रिवैल्यूएशन को, जब तक बोला ना हो कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबके इसके हिस्से में आ रहा है 8,500, 5,100 और 3,400, हो गया फिनिश। इसी के
पैसे आपको मिलने हैं, पैसे मतलब मार्क्स यहाँ पे मिलने हैं 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स होगा आपका एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट। अगर ये गलत है तो कैपिटल अकाउंट कभी सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेटा गेन और लॉस तो आप यहीं से ट्रांसफर करोगे ना कैपिटल अकाउंट में, तो उसका आंसर भी हमेशा गलत आएगा। ये हो गया बेटा अब हमारा फिनिश। अब इसके और भी क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन सभी बाद में करेंगे। मेन मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये जो सीरीज आपकी वीडियोस आ रही है ये कॉन्सेप्ट के लिए आ रही है, कि आपके पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जो मैंने आपको जर्नल सिखाई वो सब क्लियर हो। तो ये हमने कर लिया। अब इस चैप्टर में हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कैसे होगा, जिससे बच्चे पता नहीं क्यों डरते हैं, क्यों गड़बड़ इसमें कर देते हैं चेंज इन पीएसआर में। तो वैसे ही बहुत बेसिक सा है, छोटा सा है। तो ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, विद क्वेश्चन ही करेंगे, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं आप बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से करो, रीवैल्यूएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे उसकी जर्नल हो चाहे उसका आपका अकाउंट हो, क्योंकि एडमिशन चैप्टर में भी बेटा ये सेम आने वाला है फिर आपका, तभी आप कर पाओगे जब आपको अच्छे से आता होगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।